एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं सुबह सुबह वो आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, क्या है उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस वक्त। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, गाइड कीजिए। पॉजिटिव रहकर आपको ये रीडिंग देखनी है और याद रखिएगा ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये आपसे रेजोनेट होगी, आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उनका नाम दोहराते रहिए। 9 ऑफ कप्स, ठीक है, 8 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जजमेंट, यहाँ पर है टेम्परेंस, ओके, यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है 10 ऑफ सोल्स, ओके। तो मुझे यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनके जोडिक साइन, देखो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, पर मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि और मुझे अभी जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के कार्ड से और टेम्परेंस के कार्ड से ये दिख रहा है कि आप काफी इनोसेंट हो, बहुत इमोशनल हो, इनोसेंट हो, आपका दिल एक सच्चा है। मतलब हर किसी के लिए ना आप इजीली काम कर देते हो, हेल्प कर देते हो, आपके दिल में ना बहुत ज्यादा प्यार हर किसी के लिए मुझे दिख रहा है। आप हर किसी का अच्छा ही सोचते हो और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी चीज का लोगों ने, आपके पार्टनर ही नहीं, काफी लोगों ने आपका फायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का, आपकी इनोसेंसी का, आपके भोलेपन का। ऐसा मुझे दिख रहा है, बहुत फायदा उठाने वाले लोग, बहुत फायदा उठाया है लिटरली। आपने ना 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रगल फेस किया अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है। आपको हमेशा ऐसा लगा कि जो मैंने चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। मैंने कितनी प्रॉब्लम्स, कितना स्ट्रगल फेस किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा आप फील करते होगे क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, आपकी इसी अच्छाई का, इसी सच्चाई का आपके पार्टनर ने फायदा उठाया है, आपको डिच किया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। आपने हमेशा उन पर ट्रस्ट किया, आपने सोचा भी नहीं कि ये आपके पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, आपके साथ ये टावर मूवमेंट ला सकते हैं, ये आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। आपने कभी नहीं सोचा, पर हाँ आपके साथ हुआ है। इन्होंने ही नहीं, काफी लोगों ने आपका इस चीज का फायदा उठाया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आप बेसिकली दिल के बहुत साफ हो, बहुत अच्छे हो, पर आप कहीं ना इस वजह से, क्योंकि लोगों ने आपका बहुत फायदा उठा लिया, बहुत आपकी इनोसेंसी का फायदा उठाया है। अब आप ना एक कठोर इंसान बन गए हो, एक स्ट्रांग बन गए हो। आप कहीं ना कहीं अब इजीली किसी की बातों में नहीं आते, इजीली आप अपना यूज नहीं होने देते। ठीक है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपकी। आप अब सोच समझ के कोई भी चीज करना चाहते हो। अब आप इस रिश्ते में भी देखो, बहुत से लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो नहीं पढ़ना चाहते हैं अब इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। पर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो मुझे यहाँ पर वो ऐसा दिख रहे हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये भी जानते हैं कि आप कितने सच्चे हो, कितने अच्छे हो, आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, आपने कितना सच्चा प्यार किया है इनसे, ये भी ये चीजें जानते हैं। ठीक है, अब ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ जैसे, हाँ फॉर श्योर रियूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं
और बस प्रे करते रहते हैं गॉड से कि चीजें सही हो जाएं, ठीक है। पर मैं देख रही हूँ कि ब्रेकअप बहुत टाइम से आप लोग का, बहुत सेपरेशन का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा ब्रेकअप आया है, कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है ऐसा मुझे दिख रहा है। पूरी लाइफ में आपने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है, स्पेशली लव लाइफ में तो मुझे दिख ही रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, क्लैरिफाई करके कार्ड्स देख लेते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। टोटैलिटी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इन्होंने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया इस रिश्ते में कभी, मतलब जैसे ये ना आपको ऐसे ही ग्रांटेड लेते थे, ये इतना सीरियस भी नहीं थे आपके साथ, मैं ऐसा देख रही हूँ। मतलब ये हालांकि शो जरूर करते होंगे कि मैं बहुत सीरियस हूँ, पर नहीं थे ये सीरियस, ठीक है। पर अब कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपकी इनोसेंसी को समझ रहे हैं, इनको रियलाइज हो रहा है कि आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, आपने इन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था, बहुत ज्यादा आपने इनके लिए किया है, आपने इनके ऊपर ट्रस्ट किया था, जो कि इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा आपका, और कहीं ना कहीं इस वजह से आपका दिल भी टूटा है, ठीक है। मैं लिटरली आपकी एनर्जीज में देखूं ना, आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ बढ़ें और सच्चे दिल से बढ़ें, और आपका दिल तो इतना बड़ा है कि आज भी आप इनको माफ करने को भी तैयार हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेस्परेटली इनके साथ रियूनियन चाहते हो। सोते उठते जागते आपको बस इन्हीं के सपने आते हैं, आप इनके बारे में ही सोचते रहते हो। हाँ, आप दोनों की एनर्जीज में चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, ठीक है। ब्यूटीफुल चेंजेस आपके अंदर भी आए हैं, ब्यूटीफुल चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी तरफ ना बढ़ना चाहते हैं, या आपकी तरफ ना रियूनियन चाहते हैं, ये चीजें आप दोनों के बीच में सही करना चाहते हैं, अपने को बदल रहे हैं, आपके लायक बना रहे हैं। देखो, इनको ऐसा लगता है ना कि ये इनोसेंट है, इसका कोई और फायदा ना उठा ले, इनको ऐसा भी फील होता है, कोई फायदा ना उठाए, कोई इसका यूज ना करे, इसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए फिर, क्योंकि ये इनोसेंट थी या था, है और रहेगा या रहेगी, ठीक है। इनको ये चीजें तो पता ही है, चाहे आप कितना स्ट्रिक्टली इनको बिहेव कर लो कि मैं बदल चुकी हूं या बदल चुका हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर आपके दिल में जो सॉफ्ट हार्ट है ना, वो आज भी है, ठीक है। ये जानते हैं कि आज भी आप इनसे प्यार करते हो, और ये भी आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में भी प्यार है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये ना आपको पाने के लिए अब कुछ भी कर देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, जो इन्होंने नहीं किया ना आज तक, वो भी करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। पोस्टपोनमेंट, देखो इक्वालिटी करना, इन्होंने कभी इक्वालिटी नहीं की, यानी कि आपको हमेशा नीचे ही देखा इन्होंने, कभी अपने कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलने दिया, कभी वो इक्वालिटी में बिलीव नहीं किया, अपने को सुपीरियर ही माना इन्होंने, अपने अंदर बहुत ज्यादा प्राइडफुल एनर्जीज में आपके पार्टनर का घमंड, प्राइडफुल दिख रहा है यहाँ पर, स्टबर्न दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर ये, जिस वजह से ये कभी आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे थे, काफी टाइम से ये सोच रहे थे यही आ जाएगी या आ जाएगा क्योंकि इसको मेरी नीड है, ठीक है। पर हाँ, आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस आई है। देखो, आपको मनाने के लिए ना ये एक अलग अलग से आइडियाज भी अपनाना चाहते हैं, ये ना अभी चीजों को लेट जरूर कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसे मनाने के लिए, या कर सकती हूँ, क्योंकि ये आपको मनाना चाहते हैं और सच्चे दिल से आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके जैसा इनोसेंट प्योर इंसान ना ये समझ चुके हैं इनको कहीं और नहीं मिलने वाला, एक अच्छा इंसान ना इनको कहीं नहीं मिलने वाला है या मिलने वाली है, ये समझ चुके हैं। आपके अंदर की इनोसेंसी, आपके अंदर की प्योरिटी इनको समझ आ चुकी है, इसी वजह से अभी ये डिले कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरे प्लान के साथ, एक पूरा फैसले के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक पूरे दिल के साथ, हर चीज, सारे ऑब्स्टिकल्स हटाने के बाद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ऑर्डिनरीनेस, स्लोइंग डाउन,
हाँ, इनका एक्शन आपको स्लोली दिखने को मिल रहा है या एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि पोस्टपोनमेंट, स्लोइंग डाउन, तो मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि ये एक्शन इतनी जल्दी नहीं ले रहे हैं। देखो, समझ तो रहे हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस को, आपको, आपके प्यार को, आपके महत्व को ये समझ तो चुके हैं, पर अब ये जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन, क्योंकि बोलते हैं ना जल्दीबाजी में जो डिसीजन होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आउटसाइडर का कार्ड है, किसी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट है कि मतलब कोई ऐसा है जो आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रहा है, कोई ऐसा है जो आप दोनों का कनेक्शन पूरा हो, सफल हो, सक्सेस पे जाए ये रिश्ता, ये आपकी तरफ बढ़े, कोई नहीं चाहता है। तो ये ना उस आउटसाइडर को, चाहे आउटसाइडर अब इनके घर वाले क्यों ना हो, चाहे वो आउटसाइडर कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो, रोमांटिक पार्टी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, इनका करियर ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंस और करियर भी दिख रहा है, ठीक है। तो उस चीज को ये पहले खत्म करना चाहते हैं, उनको पहले हटा देना चाहते हैं कंप्लीटली अपनी लाइफ से ना, कंप्लीटली हटा देना चाहते हैं। उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि किसी बाहर वाले का अगर जब तक इन्वॉल्वमेंट रहेगा ना आप दोनों के रिश्ते में, तब तक चीजें सही नहीं होगी। तब तक वो ना एक परेशान करना, एक उंगली करना कहते हैं ना, जबरदस्ती आप दोनों को अलग करना, वो ये करता रहेगा या करती रहेगी, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है, फिर से आया है क्रिएटिविटी का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है ना आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में, अलग अलग तरीके से इन्हें खुश करना, कभी कुछ खाना बनाकर, कभी इनका ख्याल रखकर, कभी इनके लिए जो कहा इन्होंने आपने वो किया, कभी इनको मनी मतलब जब भी इनको जरूरत हो पैसे की, फाइनेंस की, आपने वहां पर हेल्प करके, हर जगह से आपने इनकी हेल्प करी है, हर जगह से इनकी इच्छाएं पूरी करी है, इनकी विश फुलफिल की है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये समझ रहे हैं कि आप के जैसा व्यक्ति, आपके जैसा इंसान, आपके जैसा प्यार करने वाला इन्हें दूसरा तो कोई मिल ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये अब अपनी एनर्जीज को ना पॉजिटिव रखना चाहते हैं, अपने को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, और अपनी जो भी फीलिंग्स हैं जो ये दबा रहे हैं ना, अब वो दबाना नहीं चाहते हैं। वो जो फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं ना, आपकी तरफ आने से रोक रही है ना इनको फीलिंग्स, या कोई थर्ड पार्टी या कोई भी, तो मुझे दिख रहा है कि अब ये रुकना नहीं चाहते हैं। हर चीज वो करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। आपको पाने के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये हर वो चीज करेंगे ना जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप हैप्पी होते हो, जिससे चीजें आप दोनों के बीच में सही हो सकती हैं, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ओके, यहाँ पर काफी कार्ड्स गिरे हैं, कार्ड्स नहीं लेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। एडवेंचर, अकेलापन दिख रहा है मुझे इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये अकेलेपन से, जहां पर ये साइलेंट हो चुके हैं, जहां पर देखो ये एक टाइम पे बहुत प्राउडफुल एनर्जीज थी, घमंडी थे, गुस्से वाले थे। अब इनके साथ सिचुएशन ऐसी हो गई है ना, इनका घमंड भी चकनाचूर हो चुका है, इनका अकेलापन इतना हो गया इनकी लाइफ में कि कंप्लीटली साइलेंट हो गए हैं, उदास हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आपको देखते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं ये, आपका वही ये चाहते हैं ना, जैसे आप पहले इनोसेंट थे, इनकी लाइफ में हर चीज करते थे, आप इनको केयर पैम्पर करते थे, वो चीजें आपसे काश दोबारा से मिल पाती, काश चीजें हम दोनों के बीच में फिर पहले जैसी हो जाती। क्योंकि देखो आप तो चाहते हो चीजें पहले जैसी हो जाए, पर ये भी चाहते हैं, जिसके लिए इनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिसके लिए इनको बढ़ना पड़ेगा, ये चीजें ये समझ रहे हैं। पर हाँ, अभी एक्शन मुझे यहाँ पर बहुत स्लो दिख रहा है, बहुत स्लो, ठीक है, बी फ्रैंक, मुझे यहाँ पर एक्शन स्लो दिख रहा है इनका। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है, द टावर का कार्ड क्यों है। द लवर्स, देख रहे हो अपने प्यार को इन्होंने दूर कर दिया, अपने से
आपने जितना प्यार दिया, अपने प्यार को, ये ना प्यार को समझ नहीं पाए, आपके प्यार को समझ नहीं पाए, आपको नहीं समझ पाए, आपकी केयर नहीं समझ पाए। ये आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग को जैसे मानो इन्होंने खत्म कर दिया, मिटा दिया। एक बाउंड्रीज अपने पास क्रिएट कर दी इन्होंने, जहां पर आपको आने नहीं दिया। यानी कि इनने एक ऐसी बाउंड्री लगा दी कि तुम मुझे तब कॉल करोगी या नहीं करोगी, इग्नोर करना। एक ऐसी बाउंड्री की आप हर समय इनको कॉल नहीं कर सकते, आप हर समय इनसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, आप पे गुस्सा करना, ये सब किया इन्होंने, आपका दिल तोड़ा इन्होंने और आपको अलग कर दिया। अपने प्यार से ये जुदा हो गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपनी जो सोलमेट है, अपना जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है मेरा, मैं उससे दूर हो गया हूं या हो गई हूं, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको अपने से दूर किया है। लिटरली इन्होंने सेपरेट करके ना आपको अपने से दूर किया है। इनोसेंस इनोसेंस इनोसेंस, हर समय इनोसेंस का कार्ड आप देख रहे हो बॉटम से निकल के आ रहा है। आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके अंदर की सच्चाई को, आपके अंदर की अच्छाई को। जो ये समझ नहीं पाए ना, आपका प्यार नहीं समझ पाए, आपकी अच्छाई, सच्चाई, आपकी इनोसेंसी, आपका भोलापन, आपका इनके लिए सच्चा प्यार नहीं समझ पाए, पर अब ये समझ रहे हैं। आपके एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पाए। लिटरली आपकी वैल्यू कितनी है इनकी लाइफ में, आप क्या वैल्यू रखते हो, आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है ना आपका इनकी लाइफ में। जब तक इंसान होता है ना साथ, तब तक तो समझ नहीं आती उसकी वैल्यू। जब वो दूर चला जाता है या चले जाती है, जब हमें वो चीजें जहां पर वो हमें सपोर्ट करता था और उस समय हम अकेले पड़ जाएं, तो उस समय हमें याद आती है उस इंसान की। तो वही चीजें मुझे दिख रही है इनको, अब याद आ रही है आपकी। अब पता चल रहा है कि आप कितने महत्व रखते थे इनकी लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंट रखते थे आप इनकी लाइफ में। आपका नाम वही प्यार ये पाना चाहते हैं। फिर से द लवर्स का कार्ड ऐसे ही नहीं निकल के आता। प्यार, आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, आप चाहे बोल लो कि मैं अब प्यार नहीं करती, इससे नहीं करता, या मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, या कुछ भी, ठीक है। आप हर्ट हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है द टावर का कार्ड। आपको इन्होंने इतना हर्ट किया है ना, आपको इतना हर्ट किया है ना इनने, कि आप अब मानना नहीं चाहते हो, इनके पास लौटना नहीं चाहते हो। पर प्यार, जो वो प्यार है ना, वो आपके दिल में आज भी है, क्योंकि आपने इनसे सच्चा प्यार किया है। वो जिंदा है आपके दिल में आज भी प्यार। आप चाहे ऊपर से कुछ भी बोल लो, आपके अंदर गुस्सा है, एक इनके लिए नफरत हो सकती है जो भी इन्होंने किया, चिढ़ हो सकती है, पर प्यार यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। प्यार यहाँ पर मुझे आज भी दिख रहा है। देखो, आप दोनों ही ना चाहते हो कि दोनों को प्यार मिल जाए एक दूसरे का। आप भी चाहते हो आपको इनका प्यार मिले, और लिटरली ये भी चाहते हैं आपका प्यार मिल जाए। आपकी सोल ऑलरेडी जैसे मानो कनेक्टेड हो, आप दोनों ही एक दूसरे को के लिए तड़प रहे हो, बेसब्र हो एक दूसरे से बात करने के लिए, मिलन के लिए। आपकी बॉडी हालांकि सेपरेटेड जरूर है, एक दूसरे के लिए गुस्सा हो सकता है, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिस वजह से आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो। पर मैं आपको बता दूं कि प्यार यहाँ पर दोनों के दिल में है, आपके दिल में भी है और उनके दिल में भी है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी में खुश हैं, आपके बिना खुश हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे प्यार नहीं करते या नहीं करती। तो मैं बता दूं, ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो, ठीक है। पास्ट में ये भटक गए थे, या इनका माइंड जो था ना वो खराब हो गया था बोल सकते हैं, या जो होना था वो तो होकर ही रहता है। दिमाग भी उसी समय उसी हिसाब से चलता है। बोलते ना, बुद्धि भी वैसी ही आती है, जब जो चीजें होनी होती है ना, बुद्धि भी वही आती है। तो मुझे दिख रहा है कि यस, बुद्धि भी इनको उस टाइम वैसी ही आई, पर अब ये आपसे कनेक्शन फील करते हैं। पर अब ये आपको डेस्परेटली मांगते हैं, चाहते हैं आपकी लाइफ में लौटना, चाहते हैं आपका प्यार, चीजें सही हो। क्योंकि ये सेपरेशन ने ना इनको मानो तोड़ कर रख दिया हो। सेपरेशन इनने खुद से किया, दूरियां इन्होंने बनाई। देखो, पहले इन्होंने दूरियां बनाई, हो सकता है फिर उसके बाद आपने भी इनसे दूरियां बना ली, आपने भी बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। आप भी नहीं चाहते हो कि अब इनसे बात करो या जो भी है। तो अब ये सिचुएशन इनको चुभ रही है, अब इनको लिटरली हर्ट हो रहा है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मुझसे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। मैं लिटरली इनकी एनर्जीज में देख रही हूं, बहुत कंसर्न होते हैं ये आपके लिए, आपको
आपको लगेगा नहीं ये इसको मेरे लिए कहाँ कंसर्न फील करता है या करती है, ये बहुत कंसर्न होते हैं। इनको ऐसा लगता है पता नहीं आप ये आपके हितैषी हैं, वेल विशर मुझे दिख रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है पता नहीं वो कैसी होगी, कैसा होगा, क्या सोच रहा होगा, क्या चल रहा होगा उसकी लाइफ में, यही सोचते रहते हैं ये आपके साथ। आपको कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे दिख रहा था ना, और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कि आपने जो मेहनत की है, हो सकता है आप करियर में फोकस्ड हो, मेहनत कर रहे हो, तो इनको अच्छा लग रहा है, आपकी ग्रोथ देख पा रहे हैं, ये इनको हैप्पी फील हो रहा है। और यही चीज ना, आपका प्यार, आपकी इनोसेंसी, आपका सच्चा लव, आपका सपोर्ट, वो चीजें इनको याद आ रहा है। और वो चीजें ही हैं जो इनको आपको प्यार करने पे मजबूर कर रही हैं, ठीक है। आप मतलब ये अगर ना भी चाहें कि मैं उससे प्यार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं ब्रेकअप कर लूंगा या कर लूंगी, ये नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इनकी लिटरली एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ, ये आपसे दूर नहीं हो सकते, ये आपको छोड़ नहीं सकते। ये कितना कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो यहाँ पर, आप इनकी इच्छा हो, ठीक है। अब आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो गए। पहले आप हो सकता है इनको इजीली अवेलेबल थे, आप इजीली इनके लिए हर चीज कर लेते थे, पर अब आपका प्यार पाना इतना ही मुश्किल हो गया इनके लिए। तो ये देख रहे हैं कि ये मेरे लिए इजीली अवेलेबल नहीं है और मुझे पाना है, मुझे वो चाहिए, बेसब्र हो रहे हैं आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओफो, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? रिसेप्टिविटी, देखो आपका दिल तोड़ा इन्होंने, बहुत हार्ट्स बोल के, बहुत गलत बोल के, बहुत गलत बिहेव करके, इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है, जिस वजह से इनको गिल्ट है। किसी की बातों में आ गए थे या किसी के कहने के अनुसार ये चल रहे थे, किसी का चेहरा मुझे दिख रहा है, अवेयर हो गए हैं किसी के चेहरे से, ये समझ चुके हैं कि, और वो किसका चेहरा होगा, यहाँ पर आउटसाइडर का कार्ड जो निकला था मैंने आपको दिखाया था बॉटम से, तो किसी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो तो है, ठीक है। पर अब जो आपका दिल तोड़ा, आपके पीठ में छुरा घोपा, जो भी गलत किया ना, वो चीज इनको फील हो रही है, लिटरली गिल्ट फील कर रहे हैं। आप देखो इसकी एनर्जीज में, फील करो कि आपके पार्टनर को कैसा फील हो रहा है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और कितना गिल्ट फील हो रहा है। आप देख रहे हो कि तूने उसके साथ क्या किया, कितना गलत किया, ऐसा फील हो रहा है इनको, देख रहे हो आप। तो मुझे दिख रहा है आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्या लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं आपके साथ, आपकी सुनना चाहते हैं, आप जो बोलोगे ना अब ये वो करना चाहते हैं। लिटरली मैं इनकी एनर्जीज में इतना मेजर चेंजेस देख रही हूँ ना, सीरियसली मेजर चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए और देख लेते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और कैसा फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और कैसा फील कर रहे हैं। आई लव यू एज यू आर, तुम कैसी भी हो या तुम कैसे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, जैसे भी तुम हो, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है इन्हें। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, तुम मेरी दोस्त से बढ़कर हो, तुम मेरे लिए सबसे बढ़कर हो, ये ऐसा फील कर रहे हैं। आप इनकी लाइफ में क्या हो ना, ये वो फील कर रहे हैं। आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या नहीं रह सकती। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी, तुमसे पहले ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ना चाहता था तुम्हें या नहीं छोड़ना चाहती थी। आई कांट एफर्ट्स योर ड्रीम, मैं तुम्हारे सपने पूरे कर नहीं पाया, तुम्हारे साथ रह नहीं पाया या नहीं रह पाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, उस चीज का भी गिल्ट हो रहा है इन्हें। क्योंकि आपको तो गिल्ट नहीं है, आपने तो हर चीज करी है, इनको उतना प्यार दिया है, उतनी केयर करी है, पर हाँ इन्होंने जो भी किया है ना, इनको गिल्ट हो रहा है फॉर श्योर, ठीक है। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।